है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो। नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान हार किया गया, उसके गजब की एक्सक्यूज है। वहाँ के स्टूडियो पे बैठ के लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि भारत ने दुबई 22 पंडित ले गए थे और वो पंडितों ने काला जादू किया, इसलिए भारत जीती है। मेरे भाई, तुम दूसरे देशों से फिर क्यों हार गए? उन्होंने कौन से पंडित ले गए थे? ये गजब का आर्गुमेंट भाई। आपके पास भी तो काला जादू करने वाले हैं, हमारे पंडितों को तो काला जादू आता ही नहीं है। अब बुशरा बेगम, अच्छा सॉरी बुशरा बेगम तो अभी जेल में है ना, वो काला जादू कैसे कर सकते हो? आपके पास तो बड़े मौलवी हैं, उनसे काला जादू करा लेते। भाई गजब की थिंकिंग है यार पाकिस्तान की। आप देखो क्या क्या आर्गूमेंट देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, और आनंद लीजिए। और आपको जान के इतनी हंसी आएगी कि इनके आर्गूमेंट्स इतने प्यारे हैं कि आप मान नहीं सकते। लेकिन भाई विराट कोहली की बात तो माननी पड़ेगी। विराट कोहली पाकिस्तान के लिए तो बहुत सरदर्द है, वो बिल्कुल पसंद भी करते हैं उसको, और बेचारे मुसीबत है, क्या करें आप। विराट भाई तो विराट भाई से कहीं चले नहीं चले, लेकिन पाकिस्तान को तोड़ के जरूर आते हैं, उनको यही दुख है। देखो आगे। अगर ये सिचुएशन कराची में होती, आप सब लोग कराची में खड़े होते, हम कहाँ छुपाते। रिजवान साहब जो हमारे हैं ना, वो बोलते हैं या तो विन है या तो लन है। उनको खुद लन करने की जरूरत है। बैटिंग उन्होंने आपकी टीम को 240 के अंदर स्टॉप कर दिया, 242 के अंदर। ये बहुत बड़ी है ना, एक लानत हो गई है भाई हमारे मुल्क के अंदर। इंडिया हमें इस तरह से ठोक दी, हमसे बर्दाश्त होता सर? क्या सोच के स्क्वाड अनाउंस किया था? ये शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह सर, ये इन्होंने अब सीधा बोलूंगा, नहीं हो रही सर इनसे बॉलिंग। 19 फरवरी को पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और 23 फरवरी को भारत ने हमें क्लोजिंग सेरेमनी दिखा दी है। तो हो गई ना कि ट्रॉफी भी खुद ही होस्ट कर रहे हैं और बाहर भी सबसे पहले हम खुद ही हो गए। कोहली तुम्हारा बाप है, कोहली तुम्हारा बाप है। बैटिंग कमजोर है, प्लेयर्स कमजोर हैं, सब कुछ कमजोर है। इंडिया ने हमें लिटरली धो मारा है। वही रखे गांडू, इनको आना नहीं चाहिए यहाँ पर। हमारे किंग को एक छपरी ने आउट आप किया। सर पहली बात तो ये किंग का बात बोलना जरा कम करें। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए। उनके पंडितों के जादू में हम पंडित काला जादू कर सकते हैं क्या? अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी हालांकि इससे ठीक 2 घंटे बाद इंडिया ने पाकिस्तान को घर वापस भेजना है। सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए ना। जैसे हैट्रिक कर दियो या मैच का नक्शा पलट दिया। हमारे खिलाड़ी एजुकेटेड हैं? नो, नॉट एट ऑल। इनको तो ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती हाउ टू स्पीक। कहलों वाला काम होते हैं। पाकिस्तान की कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो इस तरीके का जो है वो एटीट्यूड दिखाएं। किंग किसे मानती हैं, बाबर या विराट? सर विराट कोहली, वैसे विराट कोहली क्वेश्चन ही नहीं है। हम डर जाते हैं इंडिया से। दिस इज नॉट ग्राउंड रियलिटी। हर चीज से हार मानते, लेकिन इंडिया से हम कभी भी हार नहीं मानते। पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद गई थी तो वहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग थे, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की है। यहाँ आकर अपना झंडा लहरा रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उसको लहरा लेने देना चाहिए। बोला था पेपर टाइट कर देंगे, कर दिया ना यार पेपर टाइट, बोला था मैंने। 19 फरवरी को पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी चैंपियन ट्रॉफी की और 23 फरवरी को भारत ने हमें क्लोजिंग सेरेमनी दिखा दी है और पाकिस्तान को कर दिया है बाहर। जलील करके रख दिया यार इन लोगों ने। ऐसा कोई करता है क्या यार? बड़े देश के बच्चे, क्या बोलूं मैं। अभी इंडियन से हार रहे हैं, शर्म वो आया नहीं है बिल्कुल भी। हर मैच में हारते हैं, उनकी क्या यार? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। पता है कि हाथों की कैच छोड़ रहा है यार, कुछ दिन से हाथों की कैच छोड़ा। साउथ शकील हाथों की कैच छोड़ रहा है यार। तुम लोग बटेर पकड़ो, तुम्हें बटेरों से फील्डिंग सिखा देते। तुम बगैर तो यार 1 नंबर के यार, तुम हमारे दिल से खेल रहे हो यार। विराट कोहली किंग है और ये किंग हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चलता है। ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। बाबर को कंपैरिजन करते हैं कोहली से। अबे कोहली तुम्हारा बाप है, कोहली तुम्हारा बाप है। जूते का फीता भी नहीं है बाबर यार। तुम 11 जितने नहीं खेलते ना मिला के, उतना अकेला कोहली खेलता है। तुम्हारा बाप है, पाकिस्तान को अकेले पेलता है। तो तुम लोग भाई इन सबको जमा करो, अगर बम लगा दो, तबाह कर दो। इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते। बैटिंग कमजोर है, प्लेयर्स कमजोर हैं, बॉलिंग कमजोर है, फील्डिंग कमजोर है, सब कुछ कमजोर है, एम्पायर तक कमजोर है हमारे। है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तान, और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित का जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। इसका मतलब नहीं, उनके पंडितों के जादू में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस ही इस तरह की है। पंडित काला जादू कर सकते हैं क्या? ये तो एक ऐसी फजूल की फिलोसफी है। परफॉर्मेंस पर मैटर करता है कि आप लोग कैसा खेलते हैं। न्यूजीलैंड के आगे भी तो नहीं हम चल पाए, वहाँ पर कौन से पंडित का जादू था? एग्जैक्टली यही बात है ना कि किसी के जादू तो कोई है ही नहीं, बात ही सिर्फ परफॉर्मेंस की है। आप अपने पे वर्क करो, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप खेल सको अगले के सामने। इंडिया वाले इसीलिए पाकिस्तान नहीं आए क्योंकि उनके पंडित आने थे और हमने उनको यहाँ एंट्री नहीं देनी थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि
हर प्लेयर पे दो पंडित थे, ऐसा कहना है? ऐसा कहना है पब्लिक का, लेकिन ऐसा सबको ही पता है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि हमारे बड़े बड़े आप सितारे देखिए, वसीम अकरम इंडियन टीम को बहुत प्रेज कर रहे हैं, शोएब अख्तर बहुत प्रेज कर रहे हैं कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छा खेला है। लिटरली उन्होंने वाकई बहुत अच्छा खेला, उन्होंने पूरी मेहनत किया। टीम का पता लगता है कि व्हाट इज टीम एंड व्हाट इज नॉट। पाकिस्तान का हर आईसीसी टूर्नामेंट में अगर ये जीत जाए, अगर वो जीत जाए, अगर ये जीत जाए, अगर वो हार जाए, वो जीतेगा, वो जीतेगा। कब तक एक चैंपियन टीम है, उसने 1992 में वर्ल्ड कप जीता, उसका भी अगर मगर में चल रहा है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप खुद मुश्किल से 250 तक गए हैं, लिटरली बहुत मुश्किल। 241 250 भी नहीं, एग्जैक्टली 241, हम बहुत मुश्किल से वहां तक गए हैं और इंडिया ने हमें लिटरली धो मारा है। जब विराट कोहली लास्ट पे सेंचुरी की है उन्होंने, तो आपको क्योंकि वो पहले फॉर्म में नहीं थे, तो वाकई आपको लगता तो नहीं है कहीं कोई जादू टोने वाला एलिमेंट था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जादू टोने वाला एलिमेंट था, बिकॉज आपको शुरू से ही देखना चाहिए कि वो एक परफेक्ट प्लेयर है। वो अगर पब्लिक उसे किंग कहती है ना, तो किसी वजह से कहती है। और बाबर आजम ने जैसी थोड़ी दिनों पहले स्टेटमेंट दी कि काइंडली मुझे किंग कहें लेकिन कम कहें। सर पहली बात तो ये किंग शिंग का बात बोलना ज़रा कम करें। मैं ऐसा कोई हूँ नहीं किंग शिंग वाला। बाबर और कोहली का कंपैरिजन किया जाए तो फिर उन दोनों का भी कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि कोहली ने तो देखे आप उसकी परफॉर्मेंस देखे, और बाबर को जस्ट ये कह के किंग कह के कोहली से कंपेयर कर करके जस्ट बाबर को जो है ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया हुआ, जिस वजह से जस्ट की परफॉर्मेंस जीरो है। ओवरऑल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया मैं किंग नहीं था, उसको पता, क्योंकि रियल किंग मुझे पीटेगा। किंग है ही नहीं है, तो उसने अगर किंग कह दिया खुद को, तो फिर वो वाकई पीटेगा ही। उनके खेल को देखकर आपको उनके खेल का जादू लग रहा था या पंडितों का जादू लग रहा था? उनका अपना जादू था। उन्होंने ट्रेनिंग बहुत हार्ड की हुई है, तभी वो जीते हैं। काला जादू नहीं था ये, और ये हमारी बैड लगती है कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। इंडिया ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है, इतना स्ट्रांग टीम है उनकी कि वो मैं अब खुद ये कहती हूँ कि वो हम जैसी छोटी मोटी टीम के साथ नहीं खेल डिजर्व ही नहीं करती। हम क्या खेलें उनके साथ, हमसे खेला जाता ही नहीं है, हम खेलें क्या? पे काला जादू हो जाता है, हम पे काले जादू हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं विजय। क्या था ये हम अक्सर रवैयों की बात कर रहे होते हैं, ऑप्टिक्स भी बड़े आम होते हैं। जरा देखिए अभी जब अबरार ने शुभमन गिल को आउट किया है, जरा दिखाइएगा, तस्वीर दिखा सकते हैं हम वो। तो कुछ ये अंदाज था कुछ, मतलब ये शुभमन गिल को जब भेज रहे थे, हालांकि इससे ठीक 2 घंटे बाद इंडिया ने पाकिस्तान को घर वापस भेजना है। अच्छा। मैच खत्म हो जाएगा तो देखो शायद भाई ये मतलब आई एम सॉरी, वो मुझे अब मैं क्या नाम लूँ, वो कभी किसी मतलब इमाम ने कोई एक पता नहीं क्या ये इशारा किया था। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए। और जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की, अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ, अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी इसको बुला लेता है और इसके खिलाफ एक्शन। सेंड ऑफ अगर किसी को भी करेंगे तो आपको फिर मैच रेफरी बुला लेता है। इसने सिर्फ यूं करके यूं देखा जैसे हैट्रिक कर दिया हो या मैच का नक्शा पलट दिया हो। शुभमन गिल को ही आउट किया था आगे, मतलब मैच जाहिर है अभी मैच बहुत बाकी। तो ये यानी कमरा मुझे एतराज किसी एक एक्शन में नहीं, लेकिन एक्शन आपका माइंड सेट भी बताता है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ प्लेयर का एग्रेशन होना एक और बात है, लेकिन और जब हमारे खिलाड़ी एजुकेटेड हैं, इनको सही से ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू बिहेव? नो, नॉट एट ऑल। इनको तो ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती हाउ टू स्पीक। ये क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं ये बात नहीं करूँगी, फिर वो लैंग्वेज आ जाती है। ये उर्दू में भी इनसे आप क्वेश्चन कर लें कोई भी, कि बाबर आप अपने फैंस के बारे में कहेंगे, रिजवान आप अपने फैंस के बारे में क्या कहेंगे, और इसके मुंह से 2 लाइन से निकलती कि यार हम आपकी वजह से हैं, ये वो। बहुत डिसअपॉइंटिंग था ये। इन्होंने हमेशा बहुत, मतलब समझ नहीं आता, उनको बोलना ही नहीं आता। क्या ये उन पर प्रेशर था जिसकी वजह से इस तरह का एकदम से रिएक्शन निकला जब शुभमन गिल को आउट किया? ये तो इंसान का अपने अंदर की होती है एक। अच्छा, क्या तमीज़ या कह लें, बदतमीजी कह लें, उस तरह की करना नहीं चाहिए। उस तरह का बिहेवियर भी रखना चाहिए ना, तो ये तो कह लें कि जहलों वाला काम होते हैं। पाकिस्तान की कोई इतनी कोई अच्छी जो थी वो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो जो है इस तरीके का जो है वो एटीट्यूड दिखाएं, और अगर उनकी अच्छी होती भी तो इस तरह का एटीट्यूड दिखाना नहीं बनता। क्या इंडिया ने हमारे साथ इस तरह का कोई, अगर वो लोग जीत रहे थे तो उन लोगों का हमारे साथ इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं था, बल्कि विराट कोहली ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया। उन्होंने नसीम शाह के जो है वो लेसेस जो है वो टाई किए। ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और आप कितना जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं। आज विराट कोहली के नाम एक और टाइटल भी देखने में आया।
फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर होती है जिस पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ विराट कोहली को टैग किया जाता है, 2 किंग्स एंड 2 गोट्स। आज विराट कोहली को लोग गोट मानते हैं और ये इंडिया के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। टाइटल मिले, देखे जब वो परफॉर्मेंस शो करवा रहा है, वो बिल्कुल अपनी जो है उसने नए रिकॉर्ड्स बना लिए हुए हैं, तो जो उसे टाइटल मिले बिल्कुल ठीक मिले, फिर वो डिजर्व करता है। विराट कोहली डेफिनेटली गोट है, पूरी दुनिया को पता लग गया होगा। कल मैंने तो एक दिन पहले कह दिया था कि वन साइड मैच होगा, पाकिस्तान इंडिया से बहुत सुकून से हारेगा, ठीक है। जैसे कल विराट कोहली ने आगे 100 मारा, मैं कहता हूँ उसको सलूट है, दिल से सलूट है, ठीक है। लोग अभी वाली मीम भी बना रहे हैं कि भाई 17 की चैंपियन ट्रॉफी में तुम लोगों ने विराट कोहली के साथ ये किया था, अब देख लो विराट कोहली वजह बना तुम लोगों की टीम को बाहर करने के लिए। तो हकीकत ही है ना, तो हो गई ना कि ट्रॉफी भी खुद ही होस्ट कर रहे हैं और बाहर भी सबसे पहले हम खुद ही हो गए। कैसा रिकॉर्ड बनाया? बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं हम, ना इनकी बैटिंग चली है कल, ना फील्डिंग को, यार उसके साथ साथ बॉलिंग भी नहीं चली। टीम ने कोहली का जो कैच ड्रॉप किया है और खुशदिल ने जो गिल का कैच ड्रॉप किया, जो कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। अगर कोहली का कैच हम पकड़ लेते तो शायद उसकी सेंचुरी होने से बच जाती। मैं ट्वीट देख रहा था शोएब अख्तर का, उसने कहा कि आप ना विराट कोहली को बता दो कि सुबह पाकिस्तान के साथ मैच है, वो फॉर्म में आ जाएगा। उसने करके दिखाया यार, देख लो। किसे मानती हैं, बाबर या विराट? सच बताना। विराट कोहली द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। बाबर की विराट किंग आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली विराट कोहली, क्वेश्चन ही नहीं है। क्रिकेट का किंग कौन है, बाबर या विराट है? विराट विराट। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए एज अ नेशन भी कि एक चीज जिसके लिए हमने इतनी तैयारी की है, इतनी प्रिपरेशन की है और उसका हमें ही कुछ नहीं मिल रहा है इन रिटर्न, तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। बिल्कुल इंडिया से हारने की वजह क्या होती है? हर दफा उनमें कॉन्फिडेंस नहीं शायद उतना आता कि वो लोग इंडिया से जीत सकते हैं। ऐसा ही हो गया। सबसे पहले उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उन्हें एक वो बनानी है, पैशन लेके आना कि हम जीत सकते हैं इंडिया से। वो उसी चीज में गिर जाती है, ना उनकी बैटिंग चलती है ना बॉलिंग चलती है, पूरी टीम ही। हम डर जाते हैं इंडिया से। दिस इज नॉट ग्राउंड रियलिटी एंड दिस इज द रियलिटी। द रियलिटी इज इंडिया को देख के हम डर जाते हैं। हमारी टीम जो ना डर बहुत जाती है उनके सामने, बहुत प्रेशर ले लेती है बहुत ज्यादा। आज को वहीं दबा दें, वहीं रखे गांडू, इनको आना नहीं चाहिए यहाँ पर वापिस। पूरा हफ्ता हो गया, मैच है, इंशाल्लाह स्टेटस लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बगैर तो ने मारा सा नहीं सोचा क्या करेंगे हम यहाँ पर। इज्जत हमारी इन्होंने लूट ली बगैरतों ने। हर चीज से हार मानते, लेकिन इंडिया से हम कभी भी हार नहीं मानते। अभी इंडिया से क्यों हमारे हुए? अभी देखो सुनो, इंडिया से नहीं मानते, इंडिया से हार नहीं। बात सुनो, अभी हम इलाके में लोग हमें वो थाना देंगे कि मतलब आप लोगों ने हिंदू से भी जो है ना, सुनो बात सुनो, मैं आपको बात बताऊं, हमें सबसे प्यार होना चाहिए, हमें अपने दुश्मन से भी प्यार है। हम जिंदा दिल को हमारे मुल्क के पैसे इस पर खर्च हुए हैं, कितना खर्चा उन्होंने किया। अभी हुकूमत को चाहिए कि इसका पैसे वापस ले ले। और खर्चा किया ये जो क्रिकेट के खिलाड़ियों पे पैसा कमाया उन्होंने, नहीं, बाबर आजम है, सिकंदर आजम है, जो भी कोई लंगड़ा है, कोई किसी के पाँव में दर्द है, किसी के पाकिस्तान इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी में 9 मैच हुए हैं, ठीक है। 7 इंडिया जीता है, 2 पाकिस्तान रगड़ के मैच जीत गया, वो भी बहुत मुश्किल से जीता, ठीक है। ये टीम खत्म होनी चाहिए। देखिए अगर ये खेलेंगे ना तो ये हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं, ये अगली टीम के साथ नहीं खेलते, ये हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। अगर ये ऐसे खेलेंगे, हमें पता, तो अगर ये टीम खत्म हो गई, हमें पता होगा हमारी टीम ही नहीं, हम रिलैक्स होंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान एक पाकिस्तानी लड़का इंडिया का झंडा लेकर लाहौर कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गया और वहां बैठे हजूम के दौरान इंडिया का झंडा लहराने लगा। जब वहां की इंतजामिया ने तमाम मनाजिर देखे तो उन्होंने न सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीन लिया, बल्कि लड़के को जैकेट से पकड़ा और घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। मेरी तो ये राय है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से वो इससे भी ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए एक वो टीम जो आपके मुल्क में आने से इनकार कर रही है, आप उनका झंडा लहरा रहे हैं। वो इंडिया से वीजा लेके आया था, इंडियन था, तो हम प्रोटोकॉल देते हैं कि वीआईपी बॉक्स में जाके अपना इज़हार राय करे, झंडा जरूर करे, इस चीज़ की कोई ममानियत नहीं है। लेकिन उसको ये चीज़ सोचना चाहिए, अगर वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में आगे या टीवी पे आके उनको बैक करे कि इस मुल्क में पाकिस्तान में आओ। वो भी तो आके स्टेडियम में बैठा हुआ है ना। जब हमारी पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद गई थी तो वहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग थे, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की है, बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो अगर आज उनका फ्लैग इधर आया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर वो यहाँ आकर अपना झंडा लहरा रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उसको लहरा लेने देना चाहिए। और उसको ऊपर से मारना, मतलब कोई आपके मुल्क में मेहमान आया, आप उसको मार रहे हैं उठाकर, ये कहाँ का इंसाफ है।